गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको द्वयित्व व्यंजन के बारे में बताएंगे कि द्वयित्व व्यंजन किसे कहते हैं। द्वयित्व व्यंजन किसे कहते हैं हम आपको बताएंगे कि द्वयित्व व्यंजन किसे कहते हैं। द्वयित्व व्यंजन किसे कहते हैं उसके पहले हमने आपको बताया था संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। जब एक स्वर रहित व्यंजन असमान स्वर युक्त व्यंजन से मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। द्वयित्व व्यंजन क्या होता है? द्वयित्व शब्द सुनते ही बार बार या दो बार का अर्थ समझ में आता है। जब एक ही व्यंजन दो बार एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो वो द्वयित्व व्यंजन कहलाते हैं। और द्वयित्व व्यंजन में पहली बार व्यंजन स्वर के बिना प्रयोग किया जाता है और दूसरी बार स्वर के साथ प्रयोग किया जाता है। हम आपको कुछ उदाहरण बताते हैं द्वयित्व व्यंजन के। द्वयित्व व्यंजन के उदाहरण हैं, आप देखेंगे द्वयित्व व्यंजन की कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगी जो है जैसे कच्चा। जब हम इसमें क्या कच्चा हम बोलते हैं तो एक पहला जो होता है वो जब एक ही व्यंजन दो बार एक साथ प्रयोग किया जाता है तो उसे द्वयित्व व्यंजन कहते हैं। पहली बार जो प्रयोग होता है वो स्वर के बिना और दूसरी बार स्वर सहित लगातार एक ही व्यंजन जब दो बार प्रयुक्त होता है उसे द्वयित्व व्यंजन कहते हैं। कच्चा, लज्जा, मिट्टी, कच्चा, लज्जा, मिट्टी, दिल्ली, पक्का, बिल्ली, पक्का। ये सारे आपके द्वयित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। ये सारे आपके द्वयित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। उदाहरण कच्चा, लज्जा, मिट्टी, दिल्ली, पक्का। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं रा के विभिन्न रूप। रा के विभिन्न रूपों को हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं अब हम आपको बताएंगे रा के विभिन्न रूपों के बारे में। रा के विभिन्न रूपों के बारे में हम आपको बताएंगे। हिंदी भाषा में रा ऐसा वर्ण होता है जिसका प्रयोग अन्य वर्णों के प्रयोग की अपेक्षा कुछ अलग होता है। कभी यह मुकुट बनकर दूसरे वर्णों के सिर पर बैठकर राज करता है, कभी वर्णों के चरणों में निवास करता है तो कभी वर्णों के पेट में बैठकर उनकी शोभा बढ़ाता है। तो पहला जो है जब रा बिना स्वर के प्रयोग किया जाता है तब वह अपने बाद बोले जाने वाले वर्ण के सिर पर निवास करता है। जैसे पहला है जब हम लिखेंगे कर्म, मर्म, कर्म, मर्म, चर्म, धर्म। ये सारे जो है ये रा के जब रा बिना स्वर के प्रयोग किया जाता है तब वह अपने बाद बोले जाने वाले वर्ण के सर पर निवास करता है। ये आप देख सकते हैं ये रा। धर्म पहले बोलेंगे कर्म, का कर्म, का रा और मा। कर्म रा हम पहले बोलते हैं, मा हम बाद में बोलते हैं। कर्म, मर्म, चर्म, धर्म। उसके बाद जब रा वर्ण में स्वर हो और इसको स्वर रहित वर्ण के बाद बोला जाए तो रा उस व्यंजन के खड़ी पाई के साथ प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा आप देखेंगे कि रा का प्रयोग कैसे होता है। जैसे का, धन, रा, धन, आ, तो ये हो गया क्रा। क्रा जैसे हम बोलते हैं क्रा, तो का, रा और आ ये क्या हो गया क्रम। जैसे हमें क्रम लिखना है तो हम पहला रा का प्रयोग आपने देखा कर्म, मर्म, चर्म, धर्म। दूसरा क्रम और उसके बाद ब्रह्म। इसमें आप एग्जांपल देखेंगे भा प्लस रा प्लस आ ये हो गया भ्रा। जैसे भ्रम हमको लिखना है तो ये आपका उदाहरण हो गया। फिर जिन वर्णों में तीसरा जो है वो ये है
कि जिन वर्णों में खड़ी पाई नहीं होती है, जिन वर्णों में खड़ी पाई नहीं होती है, वहां पे रा स्वर रहित व्यंजनों के साथ पदेन के रूप में लिया जाता है। जैसे टा, रा, धन, आ। हम इसको बोलेंगे ट्राम। हम क्या बोलेंगे इसको? ट्राम। हम कैसे पढ़ेंगे? टा, रा और आ, हम इसको बोलेंगे ट्राम। फिर उसके बाद है ड्रम। डा, रा, आ और ये आप देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल डा, रा, उसके बाद यहां पे हम लिखेंगे आ, यहां पे हो गया ड्रम। ये यहाँ पे खड़ी पाई पदेन के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है कि रा का प्रयोग हम विभिन्न रूपों में किस तरीके से करते हैं। अब आइए हम बताते हैं आपको री की मात्रा। री की मात्रा कहाँ लगाई जाती है या री का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। अब हम आपको बताएंगे री का प्रयोग कैसे होता है। री की मात्रा का उच्चारण रा की तरह होता है। जैसे रा आप देखेंगे, जब हम रा लिखते हैं तो ये जो होती है री की मात्रा होती है और जो खड़ी पाई के पाव में पदेन की तरह प्रयोग की जाती है। जैसे ता हम लिखेंगे और उसके बाद री लिखते हैं तो ये हो जाता है त्री। अब हम इसको लिखेंगे तृप्त। जैसे मुझे लिखना हो तृप्त तो हम कैसे लिखेंगे, ये आप देख सकते हैं कि हम तृप्त कैसे लिखेंगे। उसके बाद का, उसके बाद री और उसके बाद ये हो गया क्री। अब हमें कृष्ण लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, ये हो गया कृष्ण। अब हम आइए आपको बताते हैं वर्ण विक्षेप क्या होते हैं या वर्ण विक्षेप हम किसे कहते हैं। अब हम आज आपको वर्ण विक्षेप के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ण विक्षेप किसे कहते हैं। वर्ण विक्षेप किसे कहते हैं? तो वर्ण विक्षेप जो होता है, जैसे अध्यापिका कहती है मोहन क्या कर रहे हो। मोहन मैम मैं ब्लॉक अलग अलग कर रहा हूँ। अध्यापिका जैसे मोहन घर के ब्लॉक अलग अलग करके उससे हमें ये बताएगा कि उसने घर के निर्माण में किस किस ब्लॉक की सहायता ली है। वैसे ही हम जब शब्दों को अलग अलग करेंगे तो हम देख सकते हैं कि वह किन किन वर्णों से बने हुए हैं और हम इसे वर्ण विक्षेप कहते हैं। विक्षेप का अर्थ होता है अलग करना। इसका मतलब होता है अलग करना, किसी शब्द को अलग करना ही वर्ण विक्षेप अलग कहलाता है। वर्णों को अलग करना ही वर्ण विक्षेप कहलाता है। अब हम आपको बताएंगे कि इसका हम कैसे कैसे हम इसको अलग करते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे का हमें लिखना हुआ तो हम का धन आ, यहाँ पे हमने क्या लिखा का, बाद में आ निकल के आता है। आप बोल के देखेंगे इसको, जैसे का बाद में क्या निकल के आया आ। फिर हमें बड़ा का बोलना है का, तो हम बोलेंगे। अब हम इसको लिखना हुआ तो हम वर्णों को कैसे अलग करेंगे, का धन आ, बड़ा आ। छोटी ई की जब मात्रा होगी, जैसे हमें की लिखना है तो आप देखेंगे का धन ई। आपकी बुक में पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है कैसे हम वर्णों को अलग करते हैं, कैसे हमें वर्णों को अलग किया जाता है, कैसे हम इसको अलग करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हम बोलते हैं तो वो बाद वाला जो शब्द होता है तो वो जैसे का के बाद क्या निकला आ। बड़ा का जब हम बोलेंगे का धन आ, की ई, बाद में क्या निकल आए की, क्या निकल के आ रहा है बाद में ई, की ई, मतलब छोटी ई यहाँ पे निकल के आ रही। बाद वाला जो शब्द है वो निकल के आ रहा है, वो हो रहा है ई। फिर उसके बाद बड़ी जैसे का लिखना हो की, तो इसमें आप लिखेंगे का धन ई। क्या लिखेंगे आप, का धन ई। और अब ये तालिका जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब स्वर में हलंत लगाया जाए तो और जिस प्रकार का व्यंजनों से
स्वर को अलग किया गया है, वैसे ही सभी व्यंजनों से स्वर अलग किए जाते हैं। तो ये हम आपको बता दिए हैं। कल हम आपको बताएंगे कोई एक अगर शब्द लिखा है तो उस शब्द को आप कैसे अलग अलग करेंगे। तो यहाँ तक आज आप अभ्यास कार्य कर लेंगे।